हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। दोस्तों, आयुर्वेद में टाइम का एक विशेष महत्व होता है। ये एक घड़ी के हिसाब से नहीं देखता है, बल्कि सूर्य का जो काल होता है, उसकी जो गति होती है, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जिस तरह के चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद में टाइम का महत्व दिया गया है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या को टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं, आपके खाने का, आपके सोने का जो टाइम है वो प्रॉपर रहता है, तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, आपके जो त्रिदोष होते हैं वो बैलेंस स्टेट में रहते हैं, आपके बॉडी में स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते हैं। तो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आयुर्वेद हमें सिखाता है। ठीक इसके विपरीत, अगर आप अपनी दिनचर्या को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी भी अपने आप ही उसका विपरीत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है एंड आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देखना शुरू हो जाते हैं और साथ में त्रिदोष का जो इम्बैलेंस होता है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद क्लॉक के बारे में, जो कि हमारे पूरे दिन को डिवाइड करता है कफ, पित्त एंड वात साइकिल में। बिकॉज ये जो 3 वाइटल एनर्जी होते हैं, ये हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंक करते हैं अपना एक्टिविटी को, तो हमारी जो पोटेंसी है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे चली जाती है। तो ये आयुर्वेद क्लॉक में सबसे पहला आवर होता है कफ का आवर, जो कि शुरू होता है सुबह के 6 से लेके सुबह के 10 बजे तक। और ये जो पीरियड होता है, इसमें कफ का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए। ये जो टाइम होता है ये आइडियल होता है योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे हमें सुबह सुबह थोड़ा सा स्टिलनेस मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा स्थिरता रखना चाहिए अपने आप के अंदर। सुबह उठते साथ ही हमें वर्क के प्रेशर में नहीं रहना चाहिए या फिर डायरेक्टली कुछ ऐसी हड़बड़ी में कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे हम अपने आप को आयुर्वेदिक ऑयल्स के द्वारा मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी जो स्नायु और आपकी जो मसल्स होती है वो टोन अप रहती है, एक्टिव हो रहती है, और साथ में आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहता है और सूदिंग रहता है। मसाज के बाद आप स्नान कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने माइंड में क्लैरिटी ला सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं इम्पॉर्टेंट, या फिर अपने माइंड को शांत करके कुछ सोच सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है इस तरह के ग्राउंडिंग एक्टिविटी के लिए बहुत ही टिपिकल और अच्छा रहता है। यहाँ पे आप कुछ पावर अप ड्रिंक भी बना सकते हैं, जैसे मेथी का ड्रिंक, आंवला या फिर त्रिफला का ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप कोई प्रोटीन या न्यूट्रिशियस डाइट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट 10 AM से 2 PM का जो समय होता है वो पित्त का समय होता है, यानी कि आपके बॉडी में फायर एलिमेंट पिक में रहता है। इस टाइम आप जो भी कुछ खाएंगे तो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो जाता है। आप अपना दिन का जो हेवीएस्ट मील है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो टाइम होता है ये आपको डीप एनालिटिकल थॉट इसमें कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी आप इसमें बना सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं, आप बिग टास्क को टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को ले सकते हैं, या फिर एनालिटिकल टास्क को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली हाइड्रेट करना है अपने बॉडी को, क्योंकि पित्त एलिमेंट पीक पे रहता है तो आपका जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे पित्त प्रकृति वाले लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, तो आपको वाइब्रेंट नहीं होना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, काम रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है और इजीली सारे वर्क को आपको हैंडल करना है। देन 2 PM से 6 PM का जो टाइम होता है वो वात का टाइम होता है। वात का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चंचल है, चलायमान है। तो इस टाइम पे आप अपना मोस्ट क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कोई फ्रेंड के साथ मिल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। देन इवनिंग के 6 PM से रात के 10 बजे तक का जो टाइम होता है ये कफ का टाइम आता है अगेन। तो ये टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल। यहाँ पे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा लोड नहीं देना है, कुछ भी हल्का सूप या बॉयल वेजिटेबल हमें लेना है। बिकॉज़ ये जो टाइम होता है यहाँ पे हम जो भी खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत स्लो डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस को नॉर्मल रखने के लिए हमें इस तरह का खाना खाना है। यहाँ पे हमारी बॉडी वाइंड डाउन कर लेती है, तो हमारी बॉडी अपने आप को स्लीप के लिए प्रिपेयर करती है।
तो उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। एंड ये टाइम पे आप स्लो म्यूज़िक सुन सकते हैं, सोशल कनेक्शन बना सकते हैं, आप अपने कोई फेवरेट फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, वार्म ऑयल में फूड मसाज कर सकते हैं, जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। बट याद रखिए 10 बजे ही आपको सोना है, क्योंकि 10 बजे के बाद हमारा जो बॉडी है वो रिकवर करता है, रिजुविनेट करता है, हमारी सेल्स रिजेनरेट करते हैं स्लीप के स्टेट में। तो 10 से 2 का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल है आपके सोने के लिए। इस टाइम पे अगर आप नहीं सोते हैं या फिर जाग के रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये टाइम पे अगर आप एक पीसफुल स्लीप ले रहे हैं तो आपके बॉडी में टिश्यू रिपेयर का काम होता है और उसे आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोते हैं तो ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अगेन 2-3 बजे के बाद से लेकर 6 बजे का जो टाइम है वो अगेन वातक का टाइम होता है। तो ये टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागने की ज़रूरत होती है। सुबह उठ के माइंड को शांत करके मल मूत्र त्याग करने की ज़रूरत होती है। तो ये टाइम पे आप सुबह उठ के एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर पी सकते हैं, या फिर आपका माइंडफुल एक्टिविटी कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा पीसफुल टाइम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। सो ये टाइम पे नित्य कर्म कर सकते हैं आप। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेल्थ के लिए और आपके माइंड के लिए। वो पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि होते थे तो ये आयुर्वेद क्लॉक के अकॉर्डिंग ही वो अपना खाना पीना या फिर अपना दिनचर्या का पालन करते थे और वो बहुत दिन तक निरोगी रहते थे। तो निरोगी रहने का यही उपाय है कि आप आयुर्वेद क्लॉक को फॉलो करें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।